अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। ठीक है, लोग अक्सर पूछते हैं कि जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करें या फिर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोनों सर्टिफिकेट की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस हैं और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि जनाब और इस वक्त करंटली मतलब हम इस वक्त मौजूद है दिसंबर 2024 में, इस वक्त करंटली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा सूटेबल है या फिर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, देखिए कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन हर बंदा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं कर सकता और अगर कर भी ले तो फिर वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे बहबूद की लिमिट है 75 लाख रुपए, जॉइंटली खुलवाएंगे तो 1.5 करोड़ हो जाएगी, लेकिन लोगों के पास तो पैसे बहुत होते हैं, 75 लाख से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने बहबूद में रख भी दिया तो उस बाकी पैसे को क्या करें, उसको भी तो कहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन सी स्कीम बेहतरीन है, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसका मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, जैसे बहबूद का मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलता है, उसी तरह रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा जो मंथली बेसिस पे मिलता है। किसी दौर में कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद के बाद कोई स्कीम आती थी तो वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट होती थी। ठीक है, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स देखते हैं जनाब। 1993 में जो इसका आगाज़ हुआ, मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है, 5 साल की मैच्योरिटी, 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है जनाब ये। अच्छा, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सिंगल बंदा भी ले सकता है, ज्वाइंटली भी ले सकता है। ठीक है, माइनर के नाम से भी जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, 2 माइनर के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है और माइनर के साथ जो है ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कम से कम 50,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 50 करोड़ भी हो तो कोई इशू नहीं है, आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करने के बाद जो है वो कभी भी आप पैसे निकलवा सकते हैं, अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा सकते हैं, लेकिन इशू है उस पर कुछ चार्जेस कटेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आप अगर जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में 1 लाख की सरमायाकारी करते हैं और 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 2% मतलब 2,000 रुपये चार्जेस कटेंगे। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1.5% मतलब 1 लाख पे 1,500 रुपये के चार्जेस कटेंगे। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये का चार्जेस कटेगा और अगर जो है 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस कटेगा और अगर 4 साल के बाद कभी भी इन कैश करवाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं उस पर ज़कात नहीं होता। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि जनाब इस पर जो टैक्स की बात है तो टैक्स की कैलकुलेशन हम आगे चल के देखेंगे, मतलब 1 लाख पे मुनाफा कितना मिल रहा है, टैक्स कितना कट रहा है और नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर को, तो वीडियो का आखिरी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो जनाब ये कुछ डिटेल्स थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। अब जनाब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ, उसकी डिटेल्स देखते हैं और फिर मुनाफे रेट से फिर हम मुनाफे रेट के बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि किसमें सरमायाकारी करना ज़्यादा सूटेबल है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चलता है शॉर्ट मुद्दत के लिए, मतलब थोड़े से मुद्दत के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए मुनाफा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। रेगुलर में हर महीने मिल रहा होता है, इसमें अगर आपने 3 महीने के लिए लिया है तो 3 महीने के बाद मुनाफा मिलेगा, 6 महीने के लिए लिया है तो 6 महीने के बाद मुनाफा मिलेगा और अगर 12 महीने के लिए लिया है तो पूरा 1 साल के बाद जो है मुनाफा मिलेगा।
कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? बिल्कुल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की तरह जनाब तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। सिंगली भी जो है आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। जॉइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर के नाम से भी जो है आप सरमायाकारी कर सकते हैं। दो माइनर के नाम से जॉइंटली भी सरमायाकारी कर सकते हैं और माइनर के साथ जो है जॉइंटली अकाउंट भी खुलवा सकते हैं एज ए गार्जियन। बिल्कुल सेम है जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं आप। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कम से कम 50,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी सरमायाकारी 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और रेगुलर की तरह कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। 10,000 से लेकर 10 करोड़ भी हो, 50 करोड़ भी तो है, आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में आपने सरमायाकारी करवी की भी है तो आप इसको वक्त से पहले इनकैश करवा सकते हैं। जैसे 3 महीना हो, 6 महीना हो, से साल भर हो, तो इससे पहले आप इनकैश करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेगुलर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है तो 1 महीने से पहले आप इनकैश नहीं करवा सकते, ठीक है। 1 महीने के बाद आप इनकैश करवा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं कटेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने 12 महीने के लिए सरमायाकारी की, 2 महीने के बाद आप पैसे निकलवाते हैं तो आप पैसे निकलवा लेंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। लेकिन 2 महीने का मुनाफा जो है वो आपको 12 महीने बाद ही मिलेगा। 6 महीने के लिए सरमायाकारी की, अपने 2 महीने के बाद पैसे निकलवाते हैं, पैसे एज इट इज आपको मिल जाएंगे। जो 2 महीने का मुनाफा होगा वो 6 महीने के बाद मिलेगा। यही सिलसिला 3 महीने में भी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में भी ज़कात जो है वो एग्जेम्प्ट है जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, ठीक है। बाकी प्रॉफिट रेट की डिटेल्स अभी आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो, सबसे पहले आपको कौमी बचत में जाके जो है अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट खुलवाने के बाद अकाउंट खुलवाने का जो भी प्रोसेस है, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और बस बायोमेट्रिक वगैरह होगा, फॉर्म होगा, सिंपल सा आप देके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद चाहे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो, आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देके, बैंक का चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो या कौमी बचत की कोई भी स्कीम हो, आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों स्कीमों की प्रोडक्ट के बाद जो है अब हम इनके चलते हैं मुनाफा रेट की तरफ, मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ। उसके बाद आसानी होगा कि जनाब इस वक्त करंटली हमने जो है वो कौन से स्कीम में सरमायाकारी करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, और कैलकुलेशन हमने बनाई है 1 लाख पे। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 करोड़ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 1 लाख पे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। और रेट है 12%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट रेट है 12%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी, 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा होगा 12,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 1,000 रुपए का, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 150 रुपए, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 850 रुपए का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। महाना बेसिस पे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा मिलता है। और इसी तरह बात करें जनाब नॉन फाइलर की, तो सब कुछ सेम होगा, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा 12,000 रुपए, मंथली प्रॉफिट 1,000 रुपए। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, ठीक है। मतलब 1,000 रुपए मंथली जो टैक्स कटेगा वो 350 से कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 650 रुपए का मंथली प्रॉफिट मिलेगा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट नॉन फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर, फाइलर का मुनाफा थोड़ा बेहतर है। दूसरी बात ये कि जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब आप इस पे कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंडिंग के बाद नॉर्मल मुनाफा 12% है, कंपाउंडिंग के बाद आई थिंक सो ये मुनाफा रेट जो है 13 प्लस जाएगा, मतलब 13 प्लस 13, सवा 13, 13.5% तक जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा बन सकता है। मतलब 1 लाख पे जो साल का मुनाफा 12,000 हो रहा है, ये 13,000 से 13,500, 14,000 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज जो है वो आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में नहीं है। अब बात करते हैं जनाब हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने की, ठीक है। 3 महीने वाले पे कैलकुलेशन सारी हमारी जो है वो 1 लाख पर है। रेट जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने की बात हो रही 12.76% है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने में होगा क्या, आप जाएंगे सरमायाकारी करेंगे, पैसे देंगे, 3 महीने के बाद जो है आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा और साथ साथ प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन देखते हैं, रेट है 12.76%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा बनना है 3,190 रुपए का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 479 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे 2,711 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 3 महीने बाद। मतलब 1 लाख की सरमायाकारी की है अपने, तमाम टैक्स काटने के बाद 3 महीने का मुनाफा मिल रहा है 2,711 रुपए का। नॉन फाइलर की बात करें तो सब कुछ सेम रहेगा,
सब कुछ सेम है, ठीक है। 3 महीने का मुनाफा 3,190 रुपये बन रहा है। टैक्स काटेगा नॉन फाइलर पे 35%, जिसकी अमाउंट बनी 1,117 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 2,073 रुपये का। अच्छा, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की, ठीक है। कैलकुलेशन 1 लाख पे रेट है 12.74%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे जो 6 महीने का मुनाफा बन रहा है जनाब, वो बन रहा है 6,370 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 956 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा फाइलों को 5,414 रुपये का, ठीक है। नॉन फाइल की बात करें तो सब कुछ सेम है, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 6,370 रुपये। नॉन फाइल पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बनी 2,230 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 4,140 रुपये का। अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो 12 महीने का, इसका मुनाफा रेट है 12.38%, ठीक है। मुनाफा आपको 12 महीने के बाद मिलेगा। 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 12,380 रुपये का। अगर आप फाइल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,857 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 10,523 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही सब कुछ सेम रहेंगे। 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 12,380 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 4,333 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो है साल का मुनाफा बनेगा या 12 महीने के बाद मुनाफा बनेगा 8,047 रुपये, ठीक है। तो जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो, ठीक है, दोनों का मुनाफा रेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। सारी डिटेल्स जो मेजोरिटी थी, अगर डिटेल्स में वीडियो बनाए तो एक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स में वीडियो बनाने के कम से कम 2 घंटा चाहिए होगा, ठीक है। मतलब 2 घंटे तक उसकी डिटेल्स हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जो मेजोरिटी चीज़ें थी जो एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ती, वो हमने दोनों स्कीमों के आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब सरमायाकारी किस में करें, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में? हमारे लिहाज से हमारी अपनी ज़्यादा राय है, आप अपनी तरफ अपने तौर पे देख लें, क्योंकि दोनों ही सेम है। मतलब अगर रेगुलर का मुनाफा रेट 12% है और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को मुनाफा 12.5% है, तो फ़र्क भी तो है मेजर। मतलब रेगुलर जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, उसका मुनाफा या तो 3 महीने बाद मिल रहा है, या 6 महीने बाद मिल रहा है, या 12 महीने बाद मिल रहा है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जनाब क्या है, मुनाफा हर महीने मिल रहा है, ठीक है। अगर रेट कम है तो मुनाफा हर महीने, आप उसको कंपाउंडिंग की तरफ जाए और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से अच्छा मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट एडवांटेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख की सरमायाकारी की, ठीक है, जो भी मुनाफा आएगा वो 3 महीने के बाद होगा, और वो अच्छा खासा मुनाफा आएगा। अगर मंथली मुनाफा होता है तो क्या होता है जनाब, मंथली खर्चों में वो जो है मतलब कोई ना कोई खर्चा निकल आता है मंथली बेसिस पे, जिसमें आपका जो भी मुनाफा होता है वो आप उसमें यूज़ कर लेते हैं। 3 महीने 6 महीने का एडवांटेज क्या होता है, एक अच्छी खासी बड़ी रकम अचानक आपके पास आती है, और कोई जो बड़ा काम आप सालों से सोच के रखते हैं कि जनाब ये हमने करना है, वो आप परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, दोनों ही बेहतरीन स्कीम है। अब ये ओवर टू यू, आपको मंथली बेसिस पे मुनाफा चाहिए या शॉर्ट टर्म पे चाहिए, मतलब 3 महीने 6 महीने या साल भर पे चाहिए, जो सा आपने चूज़ करना है चूज़ कर ले। हमारे लिहाज से हम दोनों ही आपको ऑफर करते हैं कि जनाब दोनों ही अच्छी स्कीम है। दोनों की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।